हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं अमृता तिवारी आज आप लोगों को भाषा अधिगम और भाषा अर्जन की चर्चा करूँगी। देखिए, भाषा क्या है? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। भाषा मुख से उच्चारित होने वाले शब्दों और वाक्यों आदि का वह समूह है जिनके द्वारा मन की बात बतलाई जाती है। सामान्यतया भाषा को वैचारिक आदान प्रदान का माध्यम कहा जाता है। अर्थात में भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने बात विचारों का आदान प्रदान करते हैं। देखिए, भाषा का आरंभ अर्थात भाषा का शुरुआत मानव के जन्म के साथ ही हो जाता है। विभिन्न अलग अलग कौशल स्किल्स जैसे बोलना, पढ़ना, लिखना को पूरा करते हुए व्यक्ति भाषा में निपुणता प्राप्त करता है। निपुणता का मतलब होता है दक्ष होना। भाषा ग्रहण करने की एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। क्या है? अर्थ। भाषा का अर्थ। भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से उत्पन्न हुई है। इसका अर्थ होता है बोलना होता है। इसका अर्थ क्या होता है? बोलना होता है। भाषा की प्रकृति मतलब भाषा का स्वभाव क्या है? भाषा एक अर्जित संपत्ति है। इसको हम ग्रहण कर सकते हैं, जिसे प्रयोग के माध्यम से ही ग्रहण किया जा सकता है। अगर इसको हम प्रयोग करेंगे तो आसानी से ग्रहण कर लेंगे। और आदान प्रदान के द्वारा एक दूसरे से कन्वर्सेशन के माध्यम से आदान प्रदान के द्वारा ही इसका विस्तार व्यापक होता है। अर्थात यह पैतृक नहीं है कि पुश्तैनी नहीं है कि पैतृक में मिला हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। भाषा एक सामाजिक तथा ट्रेडिशनल थिंग्स है, परंपरा वस्तु है। भाषा अनुकरण से सीखी जाती है। किससे सीखी जाती है? अनुकरण से। हम इसको जो है कॉपी करके नकल करके सीख सकते हैं। भाषा में निरंतर परिवर्तन होता है। भाषा में निरंतर लगातार बदलाव होता है, अर्थात यह परिवर्तनशील होती है। प्रत्येक भाषा की अपनी व्यवस्था होती है जिससे उसके स्वरूप का पता चलता है, जैसे ध्वनि, रूप, वाक्य, तत्व, तत्वर्थ, तत्व वर्णमाला, तत्व शब्द, रूपवाक, संरचना, सार्थक प्रयोग। भाषा कठिनता से सफलता की ओर अग्रसर है। प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है, जैसे हिंदी देवनागरी, अंग्रेजी रोमन में, उर्दू फारसी में। भाषा संस्कृत और सभ्यता से जुड़ी होती है, साथ ही भाषा में सीमा बाध्यता होती है। अब देखिए, भाषा अर्जन प्रक्रिया। अर्जन का अर्थ होता है अर्जन करना। किसी भी भाषा को व्यक्ति स्वयं के प्रयासों द्वारा अर्जित कर सकता है तथा भाषा एक अर्जित संपत्ति है। इसको हम ग्रहण कर सकते हैं। बालक अपने चारों ओर के वातावरण अर्थात एनवायरनमेंट में जिस प्रकार लोगों को बोलते हुए सुनता है एवं लिखते हुए देखता है, उसे ही अनुकरण द्वारा सीखने का प्रयत्न करता है अर्थात प्रयास करता है। अपनी मम्मी पापा जो भी करते हुए बच्चा देखता है उसको करने का प्रयास करता है। अगर मम्मी रोटी बना रही है तो वो भी देखता है और बनाने का प्रयास करता है। अर्थात भाषा का अर्जन अनुकरण द्वारा होता है। कैसे होता है? नकल करके, अर्थात अनुकरण द्वारा होता है। भाषा योग्यता एक कौशल है, स्किल्स है, जिसे अर्जित किया जाता है अर्थात ग्रहण कर सकते हैं। अर्जन की प्रक्रिया बालक के जन्म से ही प्रारंभ होती है। बच्चा जन्म से ही शुरू हो जाती है। भाषा अर्जन में अभ्यास की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही निखरेगा। भाषा अर्जन द्वारा बालक अपनी प्रथम भाषा को सीखता है। भाषा अर्जन द्वारा बालक की जो प्रथम भाषा होती है सीखता है, जो उसकी क्या है? मातृभाषा, मदर टंग। चौमुस्की के अनुसार बच्चे भाषा अपने वातावरण से अर्जित करते हैं। उनके अंदर जन्मजात भाषा अर्जन युक्त होती है। भाषा अर्जन एक अवचेतन प्रक्रिया है। भाषा अर्जन एक अवचेतन प्रक्रिया है कि इसमें चेतना आपकी सक्रिय नहीं रहेगी, फिर भी आप सीखते रहेंगे। भाषा सीखने वाली समानता इस बात से अनभिज्ञ होते हैं कि भी भाषा सीख रहे हैं। भाषा अर्जन का मतलब है भाषा को अप्रत्यक्ष अर्थात इनडायरेक्ट, अनौपचारिक अर्थात कहीं भी किसी भी समय आप इसको सीख लेते हैं, और स्वाभाविक है, स्वाभाविक रूप से सीखते हैं। अब देखिए, भाषा अधिगम प्रक्रिया क्या है कि अधिगम का अर्थ होता है सीखना। गेट्स के अनुसार अनुवर द्वारा अनुवर द्वारा व्यवहार में रूपांतर लाना ही अधिगम है। गेट्स कहते हैं कि अनुवर द्वारा व्यवहार में रूपांतर लाना ही क्या है? अधिगम है। क्रो के अनुसार सीखना आदतों, ज्ञान एवं अभिवृत्तियों का अर्जन है।
पावलोव के अनुसार अनुकूलित अनुक्रिया के परिणाम स्वरूप आदत का निर्माण ही अधिगम है। अधिगम एक मानसिक प्रक्रिया है जो जीवन भर चलती रहती है, अर्थात उम्ब टू टुम्ब, मतलब गर्भ से कब्र तक। अधिगम में बालक परिपक्वता की ओर बढ़ता है। वुडवर्थ के अनुसार सीखना विकास की प्रक्रिया है। वुडवर्थ कहते हैं सीखना क्या है, विकास का एक प्रोसेस है। सीखना अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन होता है। अब देखिए इसकी विशेषताएं क्या हैं। विशेषताएं हैं, सीखने की प्रक्रिया आजीवन चलती रहती है, अर्थात जीवन भर चलती रहती है, रुकती नहीं है। सीखना परिवर्तन है, सीखते हैं तो व्यवहार में परिवर्तन हो जाता है, अर्थात व्यवहार में बदलाव हो जाता है। व्यक्ति अपने और दूसरों के अनुभव से सीखकर अपने व्यवहार, विचारों, इच्छाओं, भावनाओं आदि में परिवर्तन करता है, चेंजिंग करता है, बदलाव करता है। सीखना अनुकूल है, सीख कर ही व्यक्ति नई परिस्थितियों में अपना एडॉप्टेशन करता है, अनुकूलन कर सकता है। सीखना यूनिवर्सल है, सार्वभौमिक है कि सभी जीव जंतु सीखते हैं। यूनिवर्सल मतलब सार्वभौमिक मतलब सभी जीव जंतु सीखते हैं। सीखना अनुभव का क्या है, ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन है। सीखना नए पुराने अनुभवों का संगठन है। सीखना व्यक्तिगत व सामाजिक दोनों है। भाषा अधिगम में भाषा का औपचारिक ज्ञान, प्रत्यक्ष रूप से सीखना शामिल होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।